वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात चीनी सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन समेत बाकी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने जियांग जेडोंग चीनी साल नौ की मुबारकबाद दी। चीनी क़यादत और अवाम ख़ुसूसन पाकिस्तान में मुक़ीम चीनी शहरियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। कहा, उम्मीद है नया साल पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। दोनों ममालिक की अवाम के लिए खुशहाली का बाइस भी बनेगा। पाकिस्तान चीन की दोस्ती दुनिया में एक मिसाल है। पाक चीन दोस्ती हिमालय से ऊंची, बहीरा अरब से गहरी है। दोनों ममालिक को आखिरी भाई कहा जाता है। एक मुल्क पर सख्त दिन आए तो दूसरा इसके साथ खड़ा हो। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक का चीन के नए कमरी साल की तकरीब से खिताब। कहा, सदर शी जिनपिंग का वन बेल्ट वन रोड का मंसूबा मिसाली है। सी पैक फेज़ 1 मुकम्मल, फेज़ 2 पर काम शुरू कर दिया है। पाक चीन दोस्ती हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होती जा रही है। फौजी अदालतों में सिविलियंस की ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने दलाइल देते हुए कहा कि पूरे आर्मी एक्ट को चैलेंज नहीं कर रहे, सिविलियंस मिलिट्री ट्रायल में नहीं आते। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, गुज़श्ता रोज बताया था मिलिट्री ट्रायल फेयर ट्रायल होता है। लतीफ खोसा की सीट पर बैठकर बोलने की कोशिश पर अदालत का बरहमी का इजहार। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि खोसा साहब, आप सीनियर वकील हैं, ऐसा ना कीजिए। वाशिंगटन फिजाई हादसा, तैयारे और हेलीकॉप्टर में सवार तमाम 67 अफराद हलाक। हलाक मुसाफिरों में एक पाकिस्तानी खातून भी शामिल। असरी हुसैन ने एयरपोर्ट से अपने शौहर हम्माद रजा को रवानगी से पहले टेक्स्ट मैसेज भी किया। बताया तैयारा लैंड करने वाला है। हम्माद रजा का ताल्लुक अमेरिका की रियासत मंजूरी से है। दूसरी जानिब ट्रंप ने फिजाई हादसे का जिम्मेदार जो बाइडन और डेमोक्रेटिक पार्टी को ठहरा दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक नए अमेरिकी सदर ने व्हाइट हाउस में खिताब के दौरान दावा किया, फेडरल एविएशन अथॉरिटी में हर किस्म के लोगों की भर्तियां इस हादसे की जिम्मेदारी हो सकती हैं। वजीर दिफा पेटी हेक्सिंग का कहना था कि फौजी हेलीकॉप्टर तरबियती मिशन पर था जिस दौरान ये गलतियां हुई। गैर कानूनी समंदर के रास्ते स्पेन भिजवाने का मुलव्विस मुतादिद गैंग बेनकाब। तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया। FIA इमिग्रेशन की इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई। बैरून मुल्क से आने वाले 7 मुसाफिरों से पूछताछ। सहूलतकारी में मुलव्विस मुलजिम को तहवील में ले लिया गया। हमारी GDP में ज़राअत का हिस्सा 1.2% रह गया है। वजूहात जानकर ज़राअत के मसाइल को हल करना होगा। ग्रीन फाइनेंसिंग और काश्तकारों की तरबियत पर तवज्जो देना जरूरी है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए हिकमत अमली अपनाना होगी। ज़राई शोबे को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस करना होगा। लाइफ स्टॉक पर भी तवज्जो देने की अशद ज़रूरत है। ज़राई शोबे को माली इमदाद फ्राहम न की गई तो मतलूबा नताइज हासिल नहीं होंगे। 2023 और 24 में ज़राई कर्जों की शरह में इजाफा हुआ। जिला कुरम में अमन मुआहदे का जायजा लेने के लिए आज फिर कोहाट में फरीकैन का जिरगा होगा। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा, पुलिस और अस्करी हुकाम शिरकत करेंगे। इंतजामिया के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में बंकर्स की मसमारी का अमल जारी। फरीकैन के 16 बंकर्स मसमार किए जा चुके। मुतासरा इलाकों में ग़िज़ाई अशिया की सप्लाई का अमल भी जारी है। सदर मुमलिकत का नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पाक का दौरा। पाक फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू भी इस मौके पर मौजूद थे। आसिफ जरदारी को पाक के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर तेजी का रुझान। इंडेक्स में 1387 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 1,14,594 पर ट्रेड कर रहा है। उधर इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 7 पैसे सस्ता 278.90 रुपए पर आ गया। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर में डॉक्टर्स की लड़ाई तूल पकड़ गई। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का हॉस्पिटल में एहतजाज चौथे रोज भी जारी। डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ भी एहतजाज में शरीक।
PIC OPD का बॉयकॉट, मरीजों को शदीद परेशानी का सामना। लाहौर में शादरा रेलवे स्टेशन के करीब ट्रेन की 3 बोगियां डीरेल हो गईं। शालीमार एक्सप्रेस में सवार मुतादिद अफराद मामूली जख्मी। जराये का कहना है कि डीरेल होने के बाद बोगी मुकम्मल तौर पर उलट गई। जमात इस्लामी आज मुल्क भर में IPPs मुआहिदों के खिलाफ मुजाहिरे करेगी। कराची में भी 14 मुख्तलिफ मकामात पर बैक वक्त धरने दिए जाएंगे। अब मोटरसाइकिल सवार भी ओवर स्पीड पर कानून की गिरफ्त में आएंगे। मोटरसाइकिल 60 किलोमीटर फी घंटा से ज़ायद चलाना ममनू करार। रोड सेफ्टी के पेश नज़र पंजाब काबीना से मंजूरी ले ली गई। महकमा ट्रांसपोर्ट ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क भर में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की तादाद 2 करोड़ 60 लाख से तजावुज़ कर चुकी। रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में मौजूद मुतादिद कच्ची बस्तियों के बच्चे आज भी तालीम, सेहत और दीगर बुनियादी ज़रूरियात से महरूम हैं। ऐसे में 2 असातिज़ा ने बगैर किसी सरकारी सरपरस्ती के इन खाना बदोश बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने का बेड़ा उठा लिया। FC बलोचिस्तान नॉर्थ के 67 में बैच के रिक्रूट्स की पासिंग आउट परेड। FC ट्रेनिंग सेंटर लोरालाई में 2280 रिक्रूट्स ट्रेनिंग मुकम्मल करके पास आउट हुए। तमाम रिक्रूट्स को जदीद खतूत पर इस्तवार जंगी तकाज़ों पर तरबियत दी गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी कमांडर बलोचिस्तान कोर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद खान थे। पाक फौज और फ्रंटियर कोर नॉर्थ की जानिब से खैबर की वादी तिराह में मेडिकल कैंप का इनेकाद। मेडिकल कैंप में 2300 से ज़ायद मरीजों का मुफ्त चेकअप किया गया। मुफ्त अद्वियात भी दी गई। 2 रोज़ा कैंप में मरीजों की मुफ्त लेबॉर्ट्री टेस्ट और ECG भी की गई। इस्राएली जेलों से रिहा होने वाले 110 फलस्तीनी कैदियों का गजा में इस्तकबाल। उम्र कैद के 32 कैदी, 30 बच्चे भी रिहा होने वालों में शामिल। गजा में 15 माह बाद बाप बेटी की मुलाकात पर जज्बाती मनासिर। नंगे पांव छोटी बहन को कंधों पर उठाकर ले जाने वाली नन्ही लड़की की वीडियो ने सबको अफसरदा कर दिया। इससे पहले हमास की जानिब से मजीद 8 इस्राएली यरगुमालियों को रिहा किया गया था। चैंपियंस ट्रॉफी की डोली धूमधाम से उठाने की तैयारियां। कज़ाफी स्टेडियम दुल्हन की तरह सजने लगा। नई जदीद कुर्सियों की तनसीब मुकम्मल। 4 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में नया स्टेडियम जदीद सहूलतों से आरास्ता। चेयरमैन PCB का स्टेडियम का दौरा। मोहसिन नकवी की वर्कर्स को 8 फरवरी को ट्राई नेशन सीरीज का मैच देखने की दावत।